संसद में सत्तापक्ष और विपक्ष के अपने अपने रुख पर अड़े रहने के चलते आज भी गतिरोध बना रहा। हंगामे के बीच ही लोकसभा के जम्मू कश्मीर का बजट भी पारित कर दिया है। अब ऐसे में हंगामा लगातार देखा जा रहा है। कई दिन बीत जाने के बाद भी हंगामा हो रहा है और लगातार मांग एक ही है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष का कहना है कि राहुल गांधी ने जो लंदन में बयान दिया उस पर माफी मांगी जाए, और दूसरी तरफ विपक्ष इस बात पर आकर अड़ चुका है कि अडानी और हिडनबर्ग मामले की जांच जेपीसी से कराई जाए। अब ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने आ चुके हैं और इसी को लेकर हर रोज कार्यवाही स्थगित हो जाती है। रिपोर्ट देखिए। संसद में लगातार 7वें दिन भी गतिरोध बना रहा और एक बार फिर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार घमासान देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष की नारेबाजी के बाद राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई आज लगातार 7वें दिन स्थगित कर दी गई। दोनों सदनों की कार्रवाई पहले 2 बजे और उसके बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा में सदन की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। स्पीकर ओम बिरला ने सभी सांसदों से शांति बनाए रखने की अपील की। स्पीकर ने कहा कि प्रश्नकाल की कार्रवाई के बाद वो स्थगन प्रस्ताव के नोटिस पर विचार करेंगे। हालांकि हंगामा नहीं थमा और उसके बाद सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद की कार्रवाई स्थगित होने के बाद सभी विपक्षी दलों ने संसद की पहली मंजिल पर विशाल बैनर लहराते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी विपक्षी सांसदों के हाथ में बैनर पोस्टर भी रहा। इसके बाद 2 बजे सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखने के बाद लोकसभा में विपक्षी दलों के हंगामे और नारेबाजी के बीच लोकसभा ने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बजट को ध्वनिमत से पारित कर दिया। हंगामे और नारेबाजी के बीच जम्मू से बीजेपी सांसद जुगल किशोर शर्मा ने बजट पर अपनी बात रखी और इसके बाद लोकसभा ने जम्मू कश्मीर के बजट को ध्वनिमत से पारित कर दिया। जम्मू कश्मीर बजट के पारित होते ही बीजेपी सांसद भी अपनी अपनी सीट पर खड़े होकर राहुल गांधी से माफी मांगने को लेकर नारेबाजी करने लगे। इसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इधर राज्यसभा में भी हंगामे का आलम रहा और सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई। सदन के बाहर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी ने बयान देते हुए विपक्ष पर कई आरोप लगाए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष हर दिन संसद में गतिरोध पैदा करने के लिए नए नए तरीके आजमा रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में विपक्ष आज सदन की गरिमा को ले आए। स्पीकर लोकसभा ने भी एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। उन्होंने आग्रह किया कि दोनों पक्ष, सत्ता दल और विपक्ष दोनों अपने अपनी बातों को सदन के बाहर रखें और सदन की कार्रवाई को स्मूथली चलने दें। माननीय प्रहलाद जोशी जी संसदीय कार्य मंत्री ने स्पीकर का सम्मान करते हुए क्या जो निर्णय, जो आग्रह स्पीकर ने किया है उसको हम सभी ने मान्य करना चाहिए। वहीं सदन के बाहर नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर दोहराया कि लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए बयान पर राहुल गांधी संसद में माफी नहीं मांगेंगे। ये केवल सत्ता पक्ष की ध्यान हटाने की कोशिशें हैं। खड़गे ने कहा कि हम अडानी मामले पर जेपीसी से जांच की मांग बार बार करेंगे जब तक हमें कोई जवाब नहीं मिलता। देखो, ये माफी मांगने का तो सवाल नहीं है। बार बार वो पूछते रहेंगे, हम उसको नकारते रहेंगे, उसमें कोई माने नहीं है। ये होना बोल के इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं। तो पहले तो देखिए, हमारे एम्बेसी पे हमले हो रहे, उसके बारे में उनकी कोई बात नहीं है। उसके बाद जो यहाँ के बैंकों से पैसे उठा लेके जा रहे हैं, ये मेहुल चोकसी को इंटरपोल ने सर हटा दिया। हाँ, मेहुल चोकसी, ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देने वाले देशभक्ति की बात करना ये एक मजाक है। तो इसीलिए हम पहले तो सरकार से ये पूछेंगे, पहले तुम्हारी सफाई इसके बारे में दो, उसके बाद में बाकी के इश्यू। और माफी मांगने का तो कोई सवाल ही नहीं। संसद में बने इस हंगामे के बीच राहुल गांधी की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी भी सामने आई। इसमें राहुल गांधी ने संसद में बोलने की अनुमति मांगी है। राहुल गांधी ने अपील की है कि उन्हें ब्रिटेन में दिए गए बयान को लेकर सदन में अपनी बात रखने का मौका दिया जाए।
इससे पहले संसद में जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भी सदन चलाने को लेकर सरकार और विपक्षी दलों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई। वहीं राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने भी अपने चैम्बर में सदन के कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए ऑल पार्टी बैठक बुलाई थी, जिसमें बीजेपी, वाईएसआरसीपी और टीडीपी को छोड़कर अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने हिस्सा नहीं लिया। बहरहाल बुधवार 22 मार्च को विक्रम संवत यानी नववर्ष की शुरुआत और उगादी पर्व पर कई सांसदों की मांग को देखते हुए छुट्टी रखी गई है। संसद की कार्यवाही अब गुरुवार को 11 बजे शुरू होगी। जाहिर है संसद में लगातार गतिरोध बना हुआ है। एक तरफ सत्ता पक्ष लगातार राहुल गांधी की माफी की मांग पर अड़ा है, तो वहीं विपक्ष अडानी मामले में जेपीसी की मांग को लेकर डटा हुआ है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।